हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी इसलिए एक साथ बैठे हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर सकें। हमारे जीवन में सुबह से शाम तक हम देखते हैं अनेक प्रकार की इच्छाएं उठती हैं। हम उन्हें पूरा करें या ना करें, वे निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती हैं। कोई भी चीज अधूरी रह जाए तो वो बनी रहे, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके पूरे होने पर भी वो पूरी ना हो, ये तासीर जिसकी हो, वो इच्छा कहलाती है। ये कभी पूरी नहीं होती। इनकी कितनी भी हम इच्छाओं की पूर्ति करते रहें, कभी ये नहीं लगेगा कि हाँ, आज मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। इच्छाओं से रहित जीवन तो सिर्फ भगवान का ही है। हम सब जो संसार में हैं, वे अपनी इच्छाओं के कारण ही यहां संसार में हैं। वे इच्छाएं हमें सुख भी पहुंचाती हैं और दुख में भी ले जाती हैं। और यहां हम निरंतर इच्छाओं की पूर्ति में होने वाले सुख को ही सुख मानकर एक भ्रम, और उस भ्रम में ही पूरा जीवन निकालने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और दुख का सबसे बड़ा कारण यही बन जाता है कि जब सुख का भ्रम हो जाए, जब हम दुख को भी सुख मान लें, तो फिर इससे ज्यादा सुखद, इससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या हो सकती है। आज हम इस बात पर विचार करें कि मेरे जीवन में सुबह से शाम तक होने वाली इच्छाओं को मैं किस तरह से उससे पार होने के लिए उपाय करूं, क्योंकि ह्यूमन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। विनोबा से पूछा जाता था कि मनुष्य और ईश्वर के बीच का रिश्ता क्या हो सकता है, तो उनका ये इक्वेशन था। बच्चे जैसे इक्वेशन पढ़ते हैं कि मनुष्य में से इच्छाएं हटा दी जाए तो वही भगवान है, और भगवान में इच्छाएं जुड़ जाए तो वही मनुष्य है। ह्यूमन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू ह्यूमन। इक्वेशन बैलेंस हो गई। हमारे भीतर वो जो भगवत्ता है वो है हमेशा से। हमारी अपनी राग द्वेष जनित जो इच्छाएं हैं, उनके कारण वह भगवत्ता प्रकट नहीं होती। जिस दिन हम अपनी उन इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं, उस दिन हमारी वो भगवत्ता अपने आप प्रकट हो जाती है। श्रेष्ठ जीवन वही है, हमारे जीवन का लक्ष्य भी वही है कि हम उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकें, उस अच्छाई को प्राप्त कर सकें। बोधिसत्व हुए हैं, भिक्षु थे वो। एक दिन राजा उनसे मिलने गए जंगल में। जब राजा उनसे मिले और कहा कि जीवन के लिए कोई उपदेश दे, तो बोधिसत्व चुप रह गए। राजा अपने साथ कुछ भोजन की सामग्री लेके आया था, वो पास में ही रख रखी थी। इससे पहले कि बोधिसत्व राजा को कोई उपदेश दे, देखते क्या है कि वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ बंदर उतर के आया और झपट करके उनके पास रखी हुई खाने की पोटली उठा करके फिर से पेड़ पर जाकर बैठ गया। उस पोटली में कुछ चने थे और वो निकाल निकाल करके चने खाने लगा।
राजा भी हंस करके रह गए और बोधिसत्व विचार मग्न हो गए। साधु और श्रावक के बीच का ये डिफरेंस एकदम नहीं दिखता, बाहर से देखना भी नहीं चाहिए, परिणामों से अलग दिख जाता है कि जहां किसी चीज के सद्भाव और अभाव में हर्ष और विषाद होता है, वहीं पर किसी चीज के सद्भाव और अभाव को देख करके कोई व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है। बस इतना ही फर्क है। अब क्षण भर के बाद ऐसा हुआ कि वो बंदर नीचे उतरकर कुछ ढूंढता हुआ दिखाई पड़ा। हुआ ये था कि पोटली में से चने खाते खाते एक चना उसके हाथ से छूट करके नीचे गिर गया था। पोटली में अभी और भी चने हैं, लेकिन वो जो एक चना गिर गया है वो कहां चला गया, इसकी खोज में बंदर नीचे उतर के आया और ढूंढ रहा है। नहीं मिलता, संभव ही नहीं है उस एक चने को उतनी धूल से भरी हुई जगह में ढूंढ पाना। और वो निराश हताश होकर के और उदास होकर के बैठा हुआ है। पोटली कहां छूट गई उसे ये भी ख्याल नहीं है। उसके मन में एक ही पीड़ा है कि मेरा वो जो एक चने का दाना मेरे से कहां गिर गया। बोधिसत्व उसी क्षण राजा को उपदेश देते हैं कि राजन, संसार ऐसा ही है। जैसे जो यहां प्राप्त है वो नहीं दिखाई पड़ता, जो उस प्राप्त में से खो जाता है उसको पाने की इच्छा व्यक्ति को संसार में लगाए रखती है। यहां हमने क्या क्या पाया है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। हमारे अंदर जो प्राप्त नहीं है उसको पाने की इच्छा निरंतर बनी हुई रहती है। जो चीज मिल जाती है ये ना समझे कि अब मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई तो अब इच्छा नहीं उठेगी, और जिस चीज का अभाव है उसको पाने की इच्छा तुरंत हमारे भीतर जागृत हो जाती है। इच्छाएं ऐसी ही सुबह से शाम तक हमारे जीवन में उठती रहती हैं। हम एक इच्छा पूरी नहीं कर पाते, उसके पहले दूसरी इच्छा हमारे भीतर जागृत हो जाती है। वो इच्छा पूरी होने से पहले एक दूसरी नई इच्छा को हमारे भीतर जन्म दे करके जाती है। लिखा है कि वासना दुष्पूर है, उसे कोई आज तक पूरा नहीं कर सका। जैसे कि बिना पैंदी के घड़े में कोई कितना भी पानी भरे उसे भरा नहीं जा सकता, ठीक ऐसे ही मन के अंदर उठने वाली इच्छाओं को कितना भी पूरा किया जाए वे कभी भर नहीं सकती। ऐसी इच्छाओं की, आकांक्षाओं की तासीर जान करके हमें इच्छाओं से मुक्त होने का उपाय करना चाहिए। क्या उपाय है? सहसा तो यही मालूम पड़ता है कि इन इच्छाओं को दबा दिया जाए। नहीं करूंगा मैं, अब मन में उठने वाली इच्छाओं की पूर्ति नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा करने में भी और नई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। वे जो इच्छाएं मैं अपने भीतर जो दबा के रखता हूं वे किसी न किसी रूप में मेरे अंदर विकृति पैदा कर देती हैं। ये हम सब अपने जीवन में अनुभव से देखते हैं। कहीं कोई एक इच्छा हमारी जिसे हम पूरा करना चाहते थे वो पूरी नहीं होती तो हमारे भीतर जैसे लोभ के वशीभूत होने पर किसी चीज को पाने की इच्छा जागृत हुई और उसकी पूर्ति नहीं हो पाई तो वो इच्छा अपना रूप बदलती है, वो छल कपट का आलंबन लेती है। छल कपट अगर प्रकट हो जाता है, सफल नहीं हो पाता तो अहंकार को चोट पहुंचती और अहंकार जागृत हो जाता है। और अहंकार को चोट पहुंचने पर
फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस तरह वो अपने रूप बदलती है पर बनी रहती है। वो लोभ, मेरे भीतर जो इच्छाओं की पूर्ति का लोभ है, वो किसी न किसी रूप में मेरे भीतर बना रहता है। जब तक कि मैं उसे पूरा न कर दूं, तब तो फिर ये उपाय ठीक नहीं है कि मैं उससे दबाए रखूं। पूरा तो कर नहीं सकता, दबाना ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल हो गई। अब क्या उपाय हो सकता है? इच्छा की पूर्ति करो तो पूरी होती नहीं जान पड़ती है, नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वह उपाय भी ठीक नहीं है। उसे मैं पूरा नहीं करूंगा ऐसी जिद ठान लो तो मेरे भीतर मन में नाना प्रकार की और विकृतियां पैदा हो जाती हैं। ये भी ठीक नहीं है। विकृति कैसे पैदा हो जाती है? एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत आपने शायद कहीं सुना भी हो, कि एक राजा साहब के सिर पर बाल नहीं उगे, बड़े परेशान रहते थे वो। बामुश्किल 2-3 बाल बचे थे। उनका मन तो ये होता था कि इतने बाल मेरे सिर पर हों कि मैं उनको उतार करके कालीन बना लूं, इतने होना चाहिए। शौक था उनको, और थे बिल्कुल नहीं। अब उपाय किया, वैद्य, हकीम, डॉक्टर्स जो भी हो सकते थे उन सबसे परामर्श किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। जिसने जो दवाई बताई सब लगा के देख ली। दवाई लगाने के चक्कर में और वो जो थे 2-3 थे वो और निकल गए। ऐसा होता कई बार। अब राजा तो राजा है और उनको थोड़ी गुस्सा आ गई कि मेरे राज्य में मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई। अगर कोई महीने भर के भीतर मुझे मेरे बाल उगने का उपाय नहीं बताता तो जितने वैद्य, हकीम, डॉक्टर्स हैं वे सावधान हो जाएं, फिर उनका जीवन नष्ट कर दिया जाए। इतनी बड़ी घोषणा हो गई। अब सब हड़बड़ाए कि अब क्या करें। जान की मुश्किल, राजा को बाल की मुश्किल, अपनी उनकी जान की मुश्किल। अब कोई उपाय नहीं कि राजा के बाल उगाए। एक बूढ़े पुराने वैद्य जी थे, उनने सबको समझाया कि घबराओ मत, आखिरी दिन का इंतजार करो, बाकी मैं कर लूंगा। वो 30वां दिन आया, बुलाया गया, सबको कॉन्फ्रेंस हुई, सब वैद्य, हकीम, डॉक्टर्स पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग वैद्य जी हैं उनको ये उपाय हम सब ने डिस्कशन करके और बता दिया है, वो ही आपको बताएंगे। तो उन्होंने कहा कोई बहुत विशेष सी बात नहीं है राजा साहब, हम लोगों ने सब एक बढ़िया सा तेल बनाया है और बस अब आपको 1 महीने वो तेल बालों में लगाना है और आप सिर में लगाते साथ देखेंगे 8 दिन के अंदर ऐसे बाल आएंगे आपके कि आपके अंदर जो भावना है कि मैं बालों को उतार करके फिर उसकी कालीन बनाऊं, तो बिल्कुल वो आपकी कामना जो है वो पूरी हो जाए। अब राजा साहब बड़े प्रसन्न, चाहिए क्या उनको? यही चाहिए था। तो वो शीशी जो है तेल की, वो बड़ी छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो छोटी सी शीशी में तेल है, मात्रा बता दी गई। राजा साहब बड़े खुश, हाथ में ले ली, कल से शुरू करना है, और सब चले गए। जाते हुए बाहर ही निकले थे, उतने में फिर से वो वैद्य जी बूढ़े वाले लौट के बोले राजन एक बात रह गई। बोले क्या? बोले सबके सामने नहीं कह सकते, तो अकेले में हाँ सबको खाली कर दो। सब चले गए, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है वो। क्या बात है? बोले राजन मैं तो ये भूल ही गया, वैसे तो आपको ये चीज कहने की मुझे आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इस दवाई के साथ जो प्रिकॉशंस लेना है वो तो आपको बता दूं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हाँ बता दो, बहुत अच्छा। राजन दाएं हाथ से शीशी उठाना और बाएं हाथ में तेल लेना, और जिस समय आप दाएं हाथ में शीशी उठा के बाएं में तेल लें उस समय, और जब तेल अपने सिर में लगाएं उस समय
कम से कम 2 चीजों का ध्यान मत करना। कौन सी 2 चीजें? वैसे तो आपके जीवन में वो कभी याद में नहीं आएंगी, फिर भी मैं आपको बताता हूं। एक तो सड़े टमाटर और टूटी चप्पल, इन दोनों का स्मरण मत करना उस समय। हालांकि आपको न सड़े टमाटर से मतलब है, न टूटी चप्पल से मतलब है, लेकिन इन 2 चीजों का आप स्मरण मत करना। अब राजा ने कहा कि कौन करने वाला है वैद्य जी, आप निश्चिंत होकर जाइएगा। ये सब ये मेरे जीवन में ये होते ही नहीं, कभी मैंने सोचे ही नहीं ये। चले गए वैद्य जी। अब दूसरे दिन नहा धोकर बड़ी प्रसन्नता से राजा साहब ने दाएं हाथ में शीशी उठाई, बाएं में तेल निकाला और अंदर से जो है बहुत सोच लिया था कि ये तो बिल्कुल नहीं सोचूंगा, हाँ ये सड़े टमाटर टूटी चप्पल का तो विचार ही नहीं करूंगा। और वो आ गया। जितनी कोशिश करी कि नहीं करूंगा, उतनी ही तेज आया। रख दी शीशी एक तरफ, अब कल देखेंगे। दूसरे दिन भी वही। ये तो उदाहरण है। कभी नहीं आए राजा साहब के बाल, क्योंकि कभी नहीं लगा पाए वो तेल, क्योंकि कभी नहीं हो पाए वे मुक्त अपने इन विचारों से। इतनी सी बात। वो जो जिस विचार को मैं अपने से हटाना चाह रहा हूं, सप्रेस करना चाहता हूं कि वो ना आवे, जिस इच्छा को मैं रोकता हूं वो मुझे 100 गुनी होकर के मेरे जीवन में आती है। इसलिए इच्छाओं को दबाना भी ठीक नहीं है, इच्छाओं को तो जीतना ही ठीक है। और जीतने की प्रक्रिया क्या है? इच्छाओं को परिष्कृत करके हम इच्छाओं को जीत सकते हैं। न इच्छाओं को पूरा करने की आवश्यकता है, न इच्छाओं को दबाने की आवश्यकता है। इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए इतना ही जरूरी है कि मैं अपनी इच्छाओं को परिष्कृत करूं, देखूं कि मेरे जीवन में जो इच्छाएं उठने वाली हैं वो किस तरह की हैं। मेरे जीवन में कई तरह की इच्छाएं उठती हैं, कुछ असंभव इच्छाएं होती हैं। मैं उन असंभव इच्छाओं को छोड़ सकता हूं, उनसे बहुत आसानी से ऊपर उठ सकता हूं, क्योंकि वे मेरे जीवन में मेरे चाहने पर भी, मेरे सारे पुरुषार्थ के बावजूद भी पूरी होने वाली नहीं है, ये मैंने जान लिया है। तब फिर मैं उन इच्छाओं से ऊपर उठ जाऊं, उन्हें मैं हमेशा के लिए और अपने जीवन से विदा दे दूं। कुछ ऐसी इच्छाएं हैं मेरे जीवन में जो कि अनावश्यक है, जिनकी पूर्ति से कहीं कोई लाभ नहीं होने वाला। ऐसी अनावश्यक इच्छाओं को भी आसानी से छोड़ा जा सकता है, उनसे भी ऊपर उठा जा सकता है। मुश्किल सिर्फ ये है कि हमारे लिए आवश्यक क्या है, इसकी पहचान करना ही मुश्किल है। 3 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। एक आवश्यक आवश्यकताएं, एक आरामदेह आवश्यकताएं और एक विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। आज वर्तमान में इनका संतुलन गड़बड़ा गया है हम सबके भीतर। इसलिए हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसे हम बेहतर जीवन नहीं कह सकते। जो आवश्यकताएं हैं जिनसे कि हमारा जीवन आसानी से चलता है, जिनके बिना जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, वे आवश्यक आवश्यकताएं हैं। सांस लेना, पानी पीना, ये आवश्यक आवश्यकताएं हैं। इनके बिना जीवन जीना ही स्थगित करना पड़ेगा, जीवन ही नष्ट हो जाए। कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो थोड़ी आरामदेह आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, जिनमें थोड़ा सा आसानी से मैं अपने जीवन को जीता हूं। जैसे कि एक कपड़े से शरीर ढका जा सकता है, ये आवश्यकता हो सकती है एक सदगृहस्थ के लिए, लेकिन आरामदेह तो ये है कि कम से कम 2-3 हो, जिससे कि कभी पानी बरसे तो सुखाने में
और एक पहना है तो दूसरे को धोने की सुविधा रहे, ये आरामदेह आवश्यकता है। 2-3 जोड़ी है ना, एक तो पहना जाता है, शरीर तो एक ही मिला। विनोबा ने लिखा कि 100 जोड़ी रख लो, लेकिन पहनना तो एक ही है। शरीर तो 100 नहीं मिले, शरीर तो एक ही मिला। आवश्यक उसके लिए एक बार में एक ही है। आप सुबह से शाम तक पूरे 100 बदल बदल के पैरो तो सबको निकालने पड़े साहब के कौन कितनी देर पहन सकत। 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे में हिसाब लगाओ कि 100-200 जोड़ी हैं, तो एक उतारो और दूसरो पहनो, एक उतारो, सो यही में निकल जाए पूरा। अभी दिन भर में अपन सोचेंगे कि सब पैरवी के काम में आ जाएंगे, संभव नहीं। आरामदेह आवश्यकता इतनी ही है कि मैं 2-3 वस्त्र रखूं जो सदगृहस्थ के लिए उपयोगी है। ये विलासतापूर्ण आवश्यकता है कि मैं इससे अधिक की आकांक्षा करता हूं। बस ये पहचानना, हमारा जीवन इन विलासतापूर्ण आवश्यकताओं को की पूर्ति में ही तो नहीं निकल रहा। और आप देखेंगे झांक करके अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में आवश्यक और आरामदेह आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद भी हम लगे रहते हैं उन विलासतापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में। उस इच्छा से हम ऊपर उठना चाहें तो सहज रूप से हमारा कुछ बिगाड़ नहीं होगा। आवश्यक आवश्यकताएं और आरामदेह आवश्यकताएं पूरी करने में कोई ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। जितना हम दुख उठा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो अपनी विलासतापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। और आज पतन का कारण भी वही है। आज कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्थिति में हो, उसके भीतर ऐसी ही इच्छा जागृत होती है दूसरे की चीजें देखकर विलासतापूर्ण, जबकि उसकी आवश्यकताएं बिल्कुल पूरी हो गई हैं, बल्कि आरामदेह जीवन जी रहा है वो, पर फिर भी दूसरे के यहां पर कार है, जो कि मेरा काम बिना कार के भी चल रहा है, पर होनी चाहिए। दूसरे के यहां ये है जो कि मुझे आवश्यक नहीं है, मेरा काम चल रहा है, फिर भी चाहिए मुझे, और उसके लिए फिर मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। मुझे फिर जो पाप करना पड़े वो पाप भी करूंगा, मुझे अपने जीवन का जितना पतन करना पड़े मैं कर लूंगा, लेकिन वो विलासतापूर्ण इच्छा मेरी पूरी होनी चाहिए। ये समझना आवश्यक है। बस ये जिसको समझ में आए वो ही इस इच्छा से ऊपर उठ सकता है, और ज्यादा कठिन नहीं है भैया। अगर थोड़ा कठिनाई मालूम पड़ती है तो आचार्य भगवंत हम पर उपकार करके हमें उपाय बताते हैं कि अपनी इच्छा को पहले विस्तार दो। इच्छाओं को परिष्कृत करने के लिए सबसे पहला काम है कि इच्छाओं को हम विस्तार दे दें, और उन इच्छाओं में से देखें कि कौन इच्छाएं शुभ हैं और कौन इच्छाएं भली हैं, कौन सांसारिक हैं और कौन आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। दोनों तरह की चीजें इतना भर और विचार कर लें तो बहुत स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हम जीवन तो सुबह से शाम तक रोज इच्छाओं से प्रेरित होकर के ही जी रहे हैं, तब फिर क्यों ना हम उन इच्छाओं का जरा ठीक ठीक से विचार कर लें और इच्छाओं को कैसे विस्तार दें। क्या प्रक्रिया हो सकती है? मेरे मन में अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर विचार आया है तो मैं उसको विस्तार दे करके कैसे परिष्कृत कर सकता हूं। मन में आया कि आज तो रसगुल्ला खाना चाहिए, ठीक है, इच्छा मन के ऊपर मन में उठी है, भौतिक सुख की पूर्ति की इच्छा है, आत्म विकास की इच्छा नहीं है। ये इतना तो निश्चित हो गया, मेरे भौतिक सुख की पूर्ति के लिए मुझे ये इच्छा पूरी करनी है, तो क्या करूं, कैसे करूं जिससे कि मेरी क्षति ना हो। एक उपाय तो ये है कि मैं पॉकेट में पड़े जो 10 रुपए हैं उनसे रसगुल्ले खरीदूं और खा लूं, लेकिन ऐसा करने से तो बजट गड़बड़ा जाएगा। परिवार के और सदस्य भी हैं, वे भी अगर ऐसा ही करेंगे तब तो महीने भर निकालना मुश्किल हो जाएगा।
ना, ये तो ठीक नहीं है। मैं अपनी इस शिक्षा की पूर्ति भी करूं, लेकिन इस शिक्षा को विस्तार दे दूं तो इसकी पूर्ति होने में किसी की क्षति नहीं होगी, मेरी भी नहीं होगी, मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और किसी की क्षति भी नहीं होगी। कैसे करूं? तो जाकर के माँ से कहूं कि माँ, मेरा मन रसगुल्ले खाने का है, और माँ अगर भली है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, माँ तो भली ही होती है, लेकिन मेरे मुंह से ऐसा निकल गया कि अगर माँ भली है मतलब मेरा आशय ये है कि जिसकी माँ ने उसको पहले कुछ सामान बनाना चौके में सिखाया है, उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जिनको कि हाँ, मतलब खाना तो आता है, बनाना नहीं आता, तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं संसार में, बहुत लोग हैं इस तरह के। अब माँ से जाके कहा कि माँ, मेरा मन रसगुल्ले खाने का। अरे बेटी, तो इसमें क्या बात है, तुम मुझे दूध ला करके दे दो। माँ को दूध ला के दे दिया है, माँ ने मावा बना लिया, रसगुल्ले बन गए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 2-3 दिन लग गए। 2-3 दिन के लिए मैंने अपनी इच्छा को जीत लिया। मेरे मन में वो इच्छा है, लेकिन इतनी हड़बड़ी नहीं है उसको पूरा करने की। अब अकेले मैं नहीं खाऊंगा, मेरी इच्छा को मैंने विस्तार दे दिया है। अब मैं रसगुल्ले तो खाऊंगा, लेकिन जब माँ बनाएगी और सबके लायक बन जाएंगे, तब सबके साथ बैठ करके मैं खाऊंगा। मेरी इच्छा की पूर्ति से मेरा ही नहीं, और भी मेरे परिवारजनों का भला होगा। मैं अपनी इच्छा को चाहता तो 10 रुपए खर्च करके तुरंत, तब तो फिर मेरे भीतर और इच्छा उठती कि अब ये भी चाहिए, अब ये भी चाहिए, फिर तो कोई पार नहीं था। मैंने इस तरह से अपनी इच्छा को विस्तार दे करके और उससे पार पा लिया। अब जो भी मेरे जीवन में इच्छा उठेगी, मैं उसको सहसा पूरा करने की जिद नहीं ठानूंगा, पूरा करूंगा, लेकिन अवसर देख करके पूरा करूंगा। दूसरे का अहित ना हो, ये ध्यान रख के करूंगा, मेरा और दूसरे का भला हो, ऐसी ही इच्छा को पूरा करूंगा। चलिएगा, मुझे रास्ता मिल गया। इतनी आसानी से रास्ता मिल सकता है। मेरे जीवन में उठने वाली अब इच्छाओं को मैं पूरा करूं ही तो ये ध्यान रखूं कि मेरी और दूसरे की क्षति ना हो। वे ही इच्छाएं मैं पूरी करूंगा, वे इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा जिसमें मेरी भी क्षति होती है और दूसरे की भी होती। एक और इच्छाएं हैं जिनमें मेरी क्षति तो नहीं होती, लेकिन दूसरे की होती, उसकी वो भी नहीं करूंगा। मेरे सुख के लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि दूसरे का बिगाड़ हो। इस तरह यदि हम अपनी इन इच्छाओं को परिष्कृत करना शुरू कर दें तो आसानी से हम इच्छाओं से ऊपर उठ सकते हैं। आध्यात्मिक या आत्मिक विकास के लिए जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं भैया? वो है दान, परोपकार। इस तरह का जो भाव है वो सब हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए उत्पन्न होने वाली इच्छा है, भाव है। उसको फिर हम इच्छा नहीं कहते, उसको हम भावना शब्द दे देते। मेरी भावना है कि सब जीव जो है अपना कल्याण करें, ये भी मेरे मन में उठने वाली एक इच्छा है। वो इच्छा का परिष्कृत रूप है। तब फिर जब मैं सबके कल्याण की भावना भाऊं, सबके सुख की भावना भाऊं, जैसे कि गांधी जी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं तो इतनी छोटी ही धोती और इतना ही दुपट्टा पहनूं, क्योंकि जब तक मेरे देश के सब लोगों को ठीक ठीक वस्त्र पहनने ना मिलेंगे, तब तक मैं भी वस्त्र नहीं पहनूंगा। अब बताइए, ये इस तरह का सोच, ये इस तरह की भावना जब जब मैं दूसरे के बारे में विचार करके और अपने जीवन को परिष्कृत करता हूं, अपनी इच्छाओं को, तो वे आसानी से परिष्कृत हो सकती हैं, सबके लिए प्राप्त होगा। तब मैं भी ले लूंगा। नहीं, मुझे ही चाहिए, सबको मिले या ना मिले, सबकी चाहे जो स्थिति बने, मेरे तो सुख के लिए मुझे सब चाहिए। दूसरे को दुख में डाल के भी मुझे अपने सुख सुविधा के साधनों की पूर्ति करनी है। ये हमारे जीवन को पतित करने वाली इच्छाओं की पूर्ति का ढंग है।
और उसी को हम आध्यात्मिक रूप देना चाहें तो दे सकते हैं। वो यही है कि मैं तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो करूंगा, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करूंगा जिससे कि मेरा अहित होता होगा, वो दूसरे की क्षति पहुंचती। इतना छोटा सा गणित क्या अपन नहीं कर सकते हैं? और आखिरी में कहते हैं कि हम चाहें तो और आसानी से अपने मन में संतोष धारण करके इच्छाओं से ऊपर उठ सकते हैं। संतोष क्या चीज है? सुनने में तो बहुत आता है, भैया संतोष रखो, भैया संतोष रखो। ये है क्या चीज? और कुछ भी नहीं है। जो प्राप्त है उसे देखने की प्रक्रिया का नाम संतोष है। जो अप्राप्त है उसे देखता हूं तो असंतोष ही होता है। जो प्राप्त है उसे देखूं तब फिर कहीं कोई असंतोष होगा ही नहीं। प्राप्त क्या है? प्राप्त तो ये है कि मनुष्य की देह, प्राप्त तो ये है कि मुझे स्वस्थ शरीर मिला, प्राप्ति तो ये है कि मुझे पांचों इंद्रियां मेरी ठीक काम करती हैं, प्राप्ति तो ये है कि मेरी बुद्धि ठीक ठिकाने है। प्राप्ति ये नहीं है कि मेरे पास हवेली है या नहीं है, प्राप्ति ये भी नहीं है कि मेरे पास अपार धन संपत्ति है या नहीं है। ये प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति तो मनुष्य जीवन की जो कि अत्यंत दुर्लभ है वो है। उसे मैं देखूं अगर तो फिर मेरे मन में कोई असंतोष नहीं होगा। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा रिच मानूंगा, सबसे ज्यादा मैं संपत्तिवान हूं, वैभववान हूं, सबसे ज्यादा संपन्न हूं। विपन्न तो वे हैं जिनके पास अपने आत्म कल्याण की बुद्धि भी नहीं है, वे हैं विपन्न, वे हैं दरिद्र। मैं तो समृद्ध हूं, मेरे पास मनुष्य जीवन है और अपने आत्म कल्याण के लिए मेरी बुद्धि भी जागृत हुई है। मेरे पास वो मन है जो अपने आत्म कल्याण में लगा हुआ है। अगर ये मैं देखूं तो अत्यंत संतोष मेरे मन में आए, और बाकी जो भौतिक सुख सुविधा के साधन हैं वे तो मेरे लिए असंतोष में ही ले जाएंगे। मैं अपने जीवन में संतोष धारण करने के लिए अपने उस जीवन की दुर्लभता का विचार करूं जो मैंने प्राप्त किया है, जो मुझे अपने किसी पूर्व पुरुषार्थ से सहज आज उपलब्ध हो गया है, जिसकी दुर्लभता का मुझे सहसा भान नहीं होता। आज मैं उसे प्राप्त करना चाहूं तो सहसा प्राप्त नहीं हो सकता। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह यानी संतोष प्रवृत्ति रही होगी तब मुझे ये मनुष्य की देह मिली। और अब वर्तमान में मैं अगर असंतोष पूर्वक जीवन जीऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा? ये विचार मेरे मन को अत्यंत संतोष की तरफ ले जाने वाला विचार। एक छोटी सी घटना सुनाऊं, शायद बात और स्पष्ट समझ में आए। इच्छाएं तो ऐसे ही धीरे धीरे करके पुरुषार्थ के द्वारा समझ करके उनसे ऊपर उठा जा सकता है। एक बहुत गरीब व्यक्ति जिसका कि बेटा अस्वस्थ हो गया है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, खाने पीने की सामग्री बामुश्किल जुटा पाता है। कहां से लाए वो इलाज के लिए इतने पैसे? और बेटे की हालत यह है कि डॉक्टर के पास तक नहीं ले जाया जा सकता। डॉक्टर को घर पर लाने के लिए फीस चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। पड़ोसी से कई बार तो मांग चुका है वो, अब बार बार अच्छा नहीं लगता मांगना, लेकिन आज बेटे की हालत देख करके मन व्यथित है, रहा नहीं जा रहा। जाकर के पड़ोसी से कह दिया कि बेटे को दिखाने को डॉक्टर लाना है, फीस के रुपए और दवाई के रुपए लगेंगे, 50 रुपए हो सके तो दे दो, बहुत मांग चुका तुमसे। अच्छा पड़ोसी होना और अच्छा पड़ोसी मिलना भी बहुत कठिन। अपन को आकांक्षा रहती कि अच्छा पड़ोसी मिल जाए, लेकिन अपन अच्छे पड़ोसी हो दूसरे के, ये भी बहुत कठिन। हाँ, अच्छा पड़ोसी बनना भी बहुत कठिन है। वो अच्छा पड़ोसी रहा होगा, उसने इतना ही कहा कि तुम्हारा पड़ोसी होकर इतना ना करूं तो मेरा पड़ोसी होने का मतलब क्या है? ऐसा जवाब दिया। जब वो कह रहा है कि मैं कई बार तुमसे मांग चुका, अब तो शर्म आती मांगने में, पर ऐसी स्थिति में मांगे बिना भी नहीं रहा जाता।
और वो जवाब दे रहा है कि नहीं, फिर मेरा पड़ोसी होने का मतलब क्या हुआ जबकि मैं तुम्हारे काम नहीं आऊं, ये लो 50 रुपए, इसमें क्या है, और दे देता है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए बहुत संतोष चाहिए भैया, बहुत संतोष। हाँ, नहीं तो मन में आता कि भी डूब गए, उन 50 रुपया से तो हम ले आते अच्छी अच्छी चीजें, सो घर में धन लेते सजा के, ऐसे ही तो विचार आता है। ये जो जितनी विलासतापूर्ण जीवन की हमने शैली बना ली है ना, उसके चलते ये परोपकार और दान वगैरह बहुत मुश्किल होता। अपनी आकांक्षाओं को परिष्कृत करना आसान नहीं है। संतोष धारण करने वाला ही सहज रूप से दे देगा कि गए, दिए क्या, वो तो दे दिए, वापस लौट के आने की कोई इच्छा नहीं है, जाने दो, अच्छा हुआ काम आ गए, मेरे काम आते, और क्या होता है इससे ज्यादा, मेरे भोग विलास में काम आते, उसके काम आ गए। करना मत ऐसा, मेरे कहने से बहुत दिक्कत होगी। हाँ, ये बातें यहीं सुनने में अच्छी लगती, वहां मत करना। हाँ, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी, जीवन अच्छा बन जाएगा तो जैसा जी रहे हैं वैसा नहीं जी पाएंगे। बहुत लगता तो यही है मन में। पूरी 7 पीढ़ी पूछ लेंगे 100 रुपए देने से पहले किसी को, ये ध्यान रखना। हाँ, आज के समय में किसी की मदद करने से पहले उससे सैकड़ों फार्म और सर्टिफिकेट लगवा लेंगे, तब जाकर के मदद करेंगे। बहुत सारे हैं मदद करने वाले आज, इस तरह की मदद करने वाले। असंतोष पूर्ण जीवन जीने वाला ऐसा ही जीवन जीता है, और वो संतोषी व्यक्ति था। दे दिए, डॉक्टर के पास पहुंचा है, हाथ जोड़ के खड़ा है, गरीब आदमी देख के कोई दुत्कार न दे इसलिए 50 रुपए का नोट हाथ में सामने लिए है। अब क्या करे, वो नोट देख करके कोई भी नहीं रोकेगा भीतर जाने से, नहीं तो फटी हालत देख करके तो डॉक्टर से मिलने नहीं देगा। सो 50 रुपए का नोट ऐसे ले करके, जैसे पहले पॉकेट बनाओ तो सामने और पतले कपड़ा को बनाओ तो वो मेरा रखते पैसा रखते कि नहीं, और वह जो चेन है वह भीतर ने पे रखते, ऊपरे पे रखते, नहीं तो बेचैनी बनी रहे जब तक कोई देख नहीं लेवे कि चेन पे रहे, ऊपरे कह के रखते। अब भी करत हुई कई जने वो दोपहर के 2-3 बटन खोल ले तो के काय के कुर्ता के मलमल के वो में से फिर बाहर दिखाते रहे बस सोने की। तब तो पहचान होती कि मैं हूं कुछ, वैसे वो वक्ता से कोई पहचान नहीं होती, पहचान नहीं चीजों से होती। क्या करे, हमने बना लिया वैसा, हमने बना लिया और कोई ने बना दिया। हमने इस तरह से दूसरे को पहचाना तो दूसरे ने भी अपनी पहचान बना ली इस तरह से। और हम अगर पहचानते उसके गुणों से, इन सब चीजों को ध्यान ही नहीं देते कि कैसे हो आप। अब 50 रुपए का नोट देख करके डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तो भीतर रख लो, भला डॉक्टर होगा वो, ये तो रख लो तुम, मैं तो आता हूं अब भी तुम्हारे बेटे को देखने, बस 2-4 पेशेंट ये देख के तुम चलो, मैं आता हूं। बड़ा संतोष, उसको भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो मैं चलता हूं, डॉक्टर साहब आ ही रहे हैं। वो अपने घर पहुंचता है और डॉक्टर साहब 10 मिनट के अंतराल से उसके घर पहुंचते हैं, एक रिक्शे में बैठ करके। लेकिन 10 मिनट बहुत हो चुके थे, उस बेटे की सांसें पूरी हो गई। अब वो व्यक्ति बहुत व्यथित है, डॉक्टर भी थोड़े से उदास हो गए और इतना ही कहा कि भाई मैं आकर के भी तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाया, मुझे अगर ऐसा ज्ञात होता तो मैं 2-3 वो जो पेशेंट देखने में वक्त लगाया वो बचा लेता, उन्हें बाद में भी देख सकता था, मैं यहाँ पहले आ जाता, मुझे क्षमा करना। ऐसा बहुत मुश्किल होगा आज के समय, ऐसा डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल होगा। ये तो हम पुराने जमाने की चर्चा कर रहे हैं भैया। हाँ, नहीं पुराने जमाने की नहीं है, अभी वर्तमान की सच्ची घटना है ये ध्यान रखना। नहीं तो आप ये समझो कि ये तो पुरानों की कथाएं हैं, ये वर्तमान में भी हैं ऐसे लोग। और वो व्यक्ति जिसका कि बेटा समाप्त हो गया है, क्या करे, दुखी तो है, लेकिन रोने बैठ जाए तो बाकी काम कैसे करेगा,
50 रुपए निकाल करके डॉक्टर के हाथ में देता है कि आप आए, आप अपनी फीस तो ले ही लो, मेरा बेटा तो रहा नहीं। क्या डॉक्टर फीस ले सकता है अगर ठीक डॉक्टर है तो? नहीं ले सकता। नहीं ली उसने। बाहर तक आया, रिक्शे वाले के पास रिक्शे में बैठने तक, वो गरीब आदमी की ले लो आप। कितना संतोषी रहा होगा वो। ये नहीं कहा उसने कि आप लेट आए हो, अब मैं आपको किस बात का पैसा दूं। ना डॉक्टर ने ये कहा कि मैं तो आया हूं इसलिए मैं तो पैसा लेके ही जाऊंगा, तुम्हारा मरे चाहे जिए। ये हो सकता था, लेकिन कब? जब असंतोष होता तब होता। संतोष था इसलिए दोनों के मन में, वो देने को तैयार है, वो लेने को तैयार नहीं। तो नहीं लिए और रिक्शे में बैठ करके डॉक्टर चला गया। जब अपनी डिस्पेंसरी में पहुंचता है और पैसे निकालकर रिक्शे वाले को देने लगता है तो रिक्शे वाला नहीं लेता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो इसमें यही चीज है। और जब वो कहता है डॉक्टर की भैया क्या कर रहे हो, आने जाने का किराया तो ले लो। डॉक्टर साहब आपने भी तो उस पेशेंट से इलाज के पैसे नहीं लिए। अरे भाई वो तो मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था, इसलिए मैंने नहीं लिए। तो रिक्शे वाले के शब्द थे कि मैं भी तो मनुष्य हूं, मानवीयता मेरा भी तो धर्म है, आपका ही है क्या? जब आप इतना पैसा छोड़ सकते हैं तो मैं भी ये पैसा आपसे नहीं लूंगा कि आपको तो कोई लाभ नहीं हुआ आने जाने से, तो मैं क्यों आपको लाने जाने का लाभ लूं। हो सकता है इतना संतोष हो सकता है जीवन में। तभी ऐसा व्यक्ति जो इतना संतुष्ट है वही अपनी इच्छाओं को परिष्कृत करके इच्छाओं से ऊपर उठ सकता है। देखिए कितने ऊपर उठ गए ये लोग अपनी इच्छाओं से, और हम तो छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति में 2-2 पैसे के लिए और अपना ईमान बेच देते हैं उधर बैठ करके दुकान के ऊपर। हम अपना धर्म जो है वो उन क्षणों में भुला देते हैं। भले ही हम कितने ही धर्म की बात जानते हो, लेकिन उन क्षणों में जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए होते हैं तब हम भूल जाते हैं। हमें याद रहे कि हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति में अपना अहित नहीं करना है, अपना धर्म नहीं छोड़ना है, और ना ही दूसरे का धर्म छिन जावे, दूसरे का अपकार हो जावे, ऐसी अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना है। अगर इस तरह हम चाहें तो अपने मन में, अपने जीवन में उठने वाली इच्छाओं को परिष्कृत करके, उनसे बच करके और अपने जीवन को अच्छा बना करके जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आज यही भावना भाते हैं हम सब कि हमारे जीवन में अशुभ इच्छाएं, उनसे बचें हम, और जो शुभ इच्छाएं हैं उनको पूरा जितना बन सके उतना ही करें, और अपनी चेतना का पतन ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। नमोकार मंत्र करें।